नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का पहला दिन था ऑफिस के अंदर। नाज़रीन, जो आइन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो बहुत वाज़े हैं। आज जो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कोड ऑफ कंडक्ट जो इशू किया है, उसके अंदर भी बहुत वाज़े तौर पर जो निगरान हुकूमतें बन गई हैं। पहले केपी और पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, अब जो ये सिंध के अंदर बन गई है और वफाक के अंदर बलूचिस्तान में भी आइंदा जो है एक आध दिन के अंदर बन जाएगी। उनको बताया है कि जनाब आला आपने सिर्फ रोज़ाना के जो मामूल के मामलात हैं उनको निपटाना है, कोई ऐसा फैसला आपने नहीं करना जिसके दूररस नताइज हों। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम रिपोर्टर्स है और रिपोर्टर्स ज़ाहिर है हम सारे बहसीत रिपोर्टर्स ही हैं। चौधरी साहब ने सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग की, मैंने, हसन ने, तो बुनियादी तौर पर अदादो शुमार और फैक्ट्स के ऊपर हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ही रहते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान, ये आपको आपके सामने एक बहुत ही अहम जो है मालूमात रखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी जमहूरी दुनिया के अंदर वो वाहिद रियासत है, वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर निगरान हुकूमत बनाने का कॉन्सेप्ट है। नाज़रीन, मैं दोबारा से दोहराता चलूं, दुनिया के किसी मुल्क में, चाहे इंडिया से लेके आप अमेरिका चले जाएं, वेस्टर्न यूरोप, जहां पे आपने देखा कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जमहूरियतें चल रही हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनकी डेमोक्रेसीज के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है कि उनसे बेहतर डेमोक्रेसी कहीं पे भी नहीं है। किसी दुनिया के मुल्क के अंदर नाजरीन इलेक्शन करवाने के लिए निगरान हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मुल्क के अंदर ये जो अजीबो गरीब किस्म का मामला है, उसकी बुनियादी वजह नाजरीन ये है हमारे सियासतदानों की एक दूसरे के ऊपर बदएतमादी, कि अगर हम हुकूमत में रहेंगे तो इलेक्शन हम चोरी कर लेंगे, अगर कोई इलेक्शन जो है निगरान या अदरवाइज आ जाएगा तो वो इलेक्शन जो अपने हक के अंदर सारे का सारा उसका फैसला कर लेगा। ये बदएतमादी पता नहीं कब खत्म होगी, कैसे हम इससे निकलेंगे और कब हमारे मुल्क के अंदर भी एक जो है फुली फंक्शनल डेमोक्रेसी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जो बुनियादी स्टोरी है वो वही है कि निगरान जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके ऊपर आपने देखा कि मैंगल साहब ने एक लंबा चौड़ा खत लिख दिया नवाज शरीफ साहब के नाम। रात को एक टेलीविजन के इंटरव्यू के ऊपर भी वो बैठे हुए थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जो एक अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी रात को ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या बात की कि हमारी किस नाम के ऊपर बातचीत हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और वो नाम ऑलमोस्ट फाइनल था लेकिन फिर वो नाम फाइनल नहीं हुआ। उन्हीं की जुबानी नाज़रीन सुनते हैं। जब हमारी और पीपल्स पार्टी की डिस्कशन हुई थी नामों की, तो उसमें ये स्ट्रेस किया गया था कि छोटे सूबे से नाम लिया, और हमारी डिस्कशन में जो है डॉक्टर मालिक साहब का नाम जो है ना तजवीज़ हुआ था, और उनके नाम के ऊपर किसी को इख्तलाफ, किसी सिम्त से भी इख्तलाफ नहीं था। नाज़रीन, ये जो तनाज़ा इसलिए खड़ा हुआ कि खुर्शीद शाह साहब, कल भी हमने उनका बयान सुनवाया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने भी इसी तरह की कोई बात इंफॉर्मेशन शेयर की थी। जनाबे आला नाम तो कुछ और थे लेकिन इवेंचुअली एक कोई और नाम आ गया। सुने, एक कमेटी बनी थी जो चेयरमैन साहब ने बनाई थी और प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। उस कमेटी में जो ख्वाजा आसिफ ने, अया सादिक ने नाम दिए और जो एक नाम हमने दिया, उनमें से ये नाम नहीं है। नाज़रीन, ANP पुरानी पॉलिटिकल जमात है, आपको पता है 70 से ऑनवर्ड उनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर खास तौर पर जमहूरियत के लिए काफी उनका एक विरसा रहा है। वो हमेशा इस कोशिश के अंदर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत रहे। अब अहमद वली साहब, जाहिर है वो पार्टी को आइंदा, उनके जो लीडर हैं, यंग लीडर हैं, उन्होंने नई ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, तैनाती हुई है, उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो भी सुन लें। उस प्रोसेस को जिस तरह ये कराया गया, मेरे ख्याल एक मजाकिया सा बन गया है। कम से कम देखें, पहले तो ये पैगाम नहीं देना चाहिए कि हम बिल्कुल पॉलिटिकल, और मैं पॉलिटिकल इसीलिए कहूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर है तो ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन। वो ऑब्वियसली उसका, अगर वो पॉलिटिकल है तो उसका एक माइंड होगा, तो उसको हम एक दफा ले आए हैं तो मतलब कि हमने जो उसके खिलाफ माइंडसेट वाले हैं उनके तो तकरीबन हमने रास्ते रोक लिए। नाजरीन, अगर आपको थोड़ा सा जो वाकफियत है, ये जो रेसलिंग होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वहां पे एक बहुत बड़े रेसलर हैं, उनका नाम है अंडरटेकर। उस मिंगल साहब ने रात एक सवाल के जवाब में
ہمارا تو یہی خیال تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیئر ٹیکر لے کے آئیں گے, یہ تو انڈر ٹیکر لے آئے. جس کو کہتے ہیں لاسٹ ڈنر, یا میں اس کو جو لاسٹ سفر کہتا ہوں, اس میں نے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے, جب بھی آپ چاہیں, کسی کو بھی چاہیں, ہم اس میں مداخلت ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے, نگران کا کام ہوتا ہے کہ نگرانی کرے, اور دوسرا ہوتا ہے انڈر ٹیکر, جس کو گورکھن کہا جاتا ہے. تو مہربانی کر کے کسی ایسی انڈر ٹیکر کے حوالے اس ملک کو ہمیں نہ کر کے جائیے گا جس میں جمہوریت کی کا جو ہے قبرستان بن جائے. یہ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے خود نام دیا ہے, ریاض نے دیا ہے, یا کسی اور نے دیا وہ نام.